हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं श्रवण कुमार गुप्ता अपने पीजी क्लास में फिर से आप लोग का स्वागत करता हूं। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग पिछले क्लास में हम लोग जो है से बहुपद पढ़े थे और आज मैं आप लोगों को जो है से गुणनफल एवं गुणनखंड है सो निकालने के लिए बताने जा रहा हूं और उम्मीद है कि आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगेगा। तो आप लोग जो नए स्टूडेंट अभी आए हैं, मेरे चैनल को देख रहे हैं, वो सबसे पहले मेरे चैनल को है सो ये सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और हो सके तो बेल बटन दबाना ना भूले। तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं क्लास 9 का गुणनफल एवं गुणनखंड कैसे ज्ञात किया जाता है। तो मैं आप लोग को बहुत ही सरल तरीके से बताने जा रहा हूँ। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग गुणनफल एवं गुणनखंड को जानने के लिए जो है सो ये भी समझेंगे कि गुणनफल और गुणनखंड जब हम लोग जानते हैं तो उसमें जो है सो हम लोग को है सर्वसमीकाएं से भी गुणनफल है सो ज्ञात करना होता है और सर्वसमीकाएं से जो है सो गुणनखंड भी ज्ञात करना होता है। लेकिन आप लोग को जो एग्जाम में जो आएगा, सिलेबस चेंज हो गया है, आप लोग सब जानते हैं कि ऑप्शन वाले अब हम लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है जो 1 अंक स्तरीय रहता है। तो हम लोग को उसी को देखते हुए सो बुक के तरीके से हम लोग को पढ़ाई नहीं करना है। हम लोग को पढ़ाई करना है किस तरीके से, जो हम लोग का जैक के माध्यम से जो है सो प्रश्न पूछे जाते हैं, उसी तरीके से हम लोग ऑप्शन वाले प्रश्न को हल करेंगे। तो यदि आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन जानेंगे तभी आप लोग जो है सो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन ही पढ़ लेते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन जब जान जाएंगे तो आप लोग जो है से बहुत ही आसान तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे गुणनफल जो है सो ज्ञात करने के लिए सीखेंगे। तो आज मैं आप लोग को दोनों तरीके से गुणनफल एवं गुणनखंड बताऊंगा। तो गुणनफल जो है सो निकालने का जो है सो एक सर्वसमीका विधि से हम लोग सीखेंगे और एक जो विधि होगा हम लोग का वो जो है सो जो हम लोग गुणनफल इसी तरह से करते हैं बिना सूत्र के माध्यम से वो जानेंगे। तो पहले हम लोग बिना सूत्र के माध्यम जानेंगे कि गुणनफल कैसे ज्ञात करना है। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग जो है मान लीजिए कि आप लोग को जो है से लिखा हुआ है 2x + 3 लिखा हुआ है और लिखा हुआ रहेगा ये 3x - 6 और इसको बोल देगा कि गुणनफल ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें? तो गुणनफल निकाले। तो गुणनफल हम लोग को निकालना है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ पर जो है सो हल लिख देंगे। हल लिख दिए। हल लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, गुणनफल अब हम लोग को ज्ञात करना है। तो गुणनफल हम लोग जब ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले जो है से प्रश्न को उतार दीजिए। 2x + 3 और दिया हुआ है 3x - 6 दिया हुआ है। अब चलिए हम लोग इसको क्या करेंगे कि सबसे पहले हम लोग को यह याद होना चाहिए कि जो प्लस और प्लस जो है सो क्या होता है, तो प्लस ही होता है और माइनस क्या होता है, तो प्लस होता है। और माइनस प्लस है तो माइनस होता है और प्लस और माइनस क्या होता है, तो माइनस होता है। इस चीज़ को आप लोगों को हर क्लास में है सो याद रखना होगा और जिनको याद है तो बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर हम लोग को याद रखना है। याद करने का भी विधि है कि याद हम लोग को करना नहीं है, सिर्फ याद रखना है कि एक चिन्ह जो है से प्लस होता है और अलग अलग चिन्ह जो होता है सो वो माइनस होता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर जो 2x है ये 2x से जो है सब लोग 3x - 6 में सबसे पहले है सो गुना करेंगे। तो याद रहे कि जब हम लोग 2x से गुना करेंगे तो जो चिन्ह है उस चिन्ह भी गुना होगा। उस चिन्ह का मतलब प्लस और माइनस जो चिन्ह रहेगा उसमें भी हम लोग को गुना करना है। तो यहाँ पर जो है से क्या करेंगे कि 2x से जब इसको हम लोग गुना करेंगे तो 2x को हम लोग गुना करेंगे इससे, तो इस x भी गुना होगा, x भी गुना होगा और अंक भी गुना होगा और प्लस में जो ऐसे जो चिन्ह रहेगा वो भी गुना होगा। ये तीनों चीज को आप लोग को ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस से गुना करें तो प्लस 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 ही होता है। तो जब जैसे शुरू में जो अंक रहता है वो प्लस छिपा हुआ रहता है, लेकिन जो इसके बाद आने वाला अंक रहता है उसमें चिन्ह को हम लोग को दिखाना पड़ता है। ये चीज को हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले जो है तो इसको क्या करेंगे कि सबसे सरल तरीका से हम लोग बनाएंगे। तो इसमें है 2 अंक का है, ये 2 अंक है
2x प्लस 3 और 3x माइनस 6, तो ये 2x प्लस 3 या 2x प्लस 3 को 2 बार आप लिख लीजिए, और नहीं तो 3x माइनस 6 और 3x माइनस 6 को 2 बार लिख लीजिए। किसी को भी आप 2 बार लिख सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं कि 2x प्लस 3 और 2x प्लस 3 को हम लोग 2 बार लिख दिए, इसको हम लोग 2 बार लिख दिए। कितना बार लिख दिए? 2 बार। अब जिसको नहीं लिखे हैं, जैसे 3x माइनस 6 को नहीं लिखे हैं, तो 3x को हम लोग को यहाँ लिख देना है और माइनस जो 6 को है इसे यहाँ लिख देना है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे कि गुना करते हैं, या का चिन्ह दे देंगे, यहाँ भी या का चिन्ह दे सकते हैं। अब चलिए 3 दूनी की कितना हो गया? 6 हो गया। 3 दूनी की 6 हो गया, और x और x गुना होगा तो ये पावर और ये पावर है सो गुना में जुड़ता है, जो हम आप लोगों को जो है से 1.6 में बताए थे कि पावर पावर जब गुना होता है तो उसके घात है से जुड़ते हैं। तो x क्या हो गया? x स्क्वायर हो गया। अब देखिए यहाँ पर प्लस छिपा हुआ, अब प्लस और प्लस क्या होता है? तो प्लस और प्लस है सो प्लस ही होता है, तो यहाँ पर प्लस लिख देंगे। 3 तिहाई कितना हो गया? तो 9 हो गया। यहाँ पर x है, यहाँ पर x नहीं है, तो x यहाँ पर हम लोग का लिखा जाएगा। ये गुना में 3 तिहाई 9x आ गया। अब यहाँ पर माइनस 6 से दोनों में गुना करेंगे तो माइनस लिख दिए। 6 दूनी की कितना हो गया? तो 12 हो गया। x है तो x लिख दिए। माइनस प्लस क्या होता है? तो माइनस प्लस माइनस होता है तो माइनस लिख दिए। 6 3 की 18 हो गया यहाँ पर। अब चलते हैं कि इसमें जो है सो एक घात वाले को देखेंगे, तो इसका घात है सो 6x का घात कितना है? तो 2 है। इसका घात यहाँ पर कोई इसका जो है से साथी नहीं है, अर्थात इसका जात नहीं है, तो इसको 0 को उतार दिए, तो 6x स्क्वायर लिख दिए। अब देखते हैं कि 9x और 12x ये इसका साथी है, अर्थात ये दोनों घात इसके बराबर है, तो एक प्लस में है और एक माइनस में है। तो ये नहीं कि प्लस और माइनस माइनस हम लोग लिख देंगे, नहीं, वैसे नहीं करना है। हम लोग को ये भी देखना है कि पिछले क्लास में हम बताए हैं कि इसमें से जो बड़ा रहेगा उसका चिन्ह को लिखेंगे। तो बड़ा कौन है? तो 12 है, तो इसका चिन्ह क्या है? तो माइनस है। अब इसमें जो है क्या करेंगे कि प्लस माइनस माइनस अर्थात घटेगा, चिन्ह जो है प्लस माइनस माइनस नहीं देखना हम लोग। अगर यहाँ पर ये बड़ा रहता तो इसका प्लस का चिन्ह लिखते, यहाँ पर 12 बड़ा है तो इसका चिन्ह लिखे हैं, लेकिन ध्यान देगा प्लस माइनस घटता है तो घटा देना है। 12 में से 9 गया, कितना बच गया? 3x बच गया। लास्ट में 18 है, इसका जो है सो कोई भी जात नहीं है, इसका जात है अंक है, सिर्फ अंक इसमें कोई नहीं है, इसमें x के पद में है, ये सब x के पद में है, ये x के पद में नहीं है, तो माइनस 18 ये हो गया हम लोग का गुणनफल निकल गया। तो उम्मीद है कि आप लोग को गुणनफल एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और यदि आप लोग को समझ में नहीं आता है तो आप जो है सो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मैं उसे अच्छी तरह से समझाने का प्रयास करूंगा। मैं हर दिन आप लोग के लिए नए नए वीडियो लेकर आता हूं। यदि जो भी क्वेश्चन आप लोग को समझ में नहीं आता है वो आप जो है इसे बिना कुछ सोचे समझे आप लोगों को कमेंट्स बॉक्स में लिख देना है, ताकि मैं उसे और भी अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करूं। तो चलिए फिर से देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं इस पर आधारित क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। चलिए बी क्वेश्चन को देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है 2x माइनस 3 और यहाँ पर लिखा हुआ है 3x माइनस 6। देखिए वहाँ पर माइनस प्लस वाला हम लोग देखे तो यहाँ पर दोनों चिन्ह एक ही है, तो अब हम लोग हल करेंगे। तो चलिए बराबर कर देंगे, हमेशा या वगैरह नहीं लिखना है। अब हम लोग को जो है सो यहाँ पर देखेंगे कि किसी को भी 2 बार लिख दीजिए, तो 2x माइनस 3 और 2x माइनस 3 को हम लोग 2 बार लिख दिए। अब यहाँ पर जिसको नहीं लिखे हैं उसको अलग अलग तोड़कर, जैसे यहाँ 3x लिख देंगे और यहाँ पर माइनस 6 है तो यहाँ पर माइनस 6 लिख दिए। अब चलिए हम लोग गुना करें। 3 दूनी की कितना होता है? तो 3 दूनी की 6 होता है। x गुना होगा तो पावर जुटेगा, इसका घात इसका घात जुट जाएगा, तो x पर पावर कितना हो गया? 2 हो गया। अब यहाँ पर है माइनस है, यहाँ पर प्लस, प्लस माइनस तो माइनस, प्लस माइनस क्या होता है? तो माइनस होता है, माइनस लिख दिए। 3 तिहाई कितना हो गया? तो 9 हो गया। यहाँ x नहीं है, यहाँ x है, तो x 1 है तो x लिख दिया हम लोग यहाँ पर।
अब चलिए, अब -6 से गुना करेंगे तो माइनस प्लस क्या होता है, तो माइनस होता है। यहाँ पर प्लस छिपा होगा, आप लोग सब जानते हैं। तो 6 दूनी की कितना हो गया, 12 हो गया। यहाँ x नहीं, यहाँ x है तो 1x लिखा गया यहाँ पर। अब माइनस और माइनस क्या होता है, तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो माइनस माइनस क्या लिख दिए हम लोग, प्लस दिए। 6 तरीके क्या लिखेंगे इसको, तो 18 हो गया। अब चलिए सबसे पहले यहाँ देखते हैं, इसका घात यहाँ पर कोई है नहीं, x² का घात यहाँ पर नहीं है, तो इसको लिख दिए। अब ये देखिए दोनों क्या है, ऋणात्मक में है, तो ऋणात्मक माइनस माइनस है, सो हम लोग को प्लस नहीं करना है, प्लस करना है। लेकिन इसमें कौन है इसमें बड़ा, तो 12 है, सो हम लोग का बड़ा है, और इसका चिन्ह क्या है, तो माइनस है। दोनों कर्जा में है, अर्थात दोनों ऐसे ऋण है, ऋणात्मक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि माइनस माइनस है, सो क्या होता है, जुड़ता है। ये जानते हैं कि दिखा रहा है कि इसको जोड़ देना है हम लोग के। तो 12 और 9 को जोड़ देंगे तो 21x हो गया, और प्लस में क्या बच गया हम लोग का, 18 बच गया। तो ये हो गया हम लोग का गुणनफल। तो उम्मीद है कि आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं कि गुणनफल जो है सो हम लोग को सरल समीकरण से कैसे जो ऐसे बनाना है। सरल समीकरण से गुणनफल ज्ञात करें। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन में जो है सरल समीकरण से हम लोग को गुणनफल ज्ञात करना है। तो मान लीजिए इसमें क्वेश्चन जो दिया हुआ है वह क्या है, तो 2x - 5 दिया हुआ है, और यहाँ दिया हुआ है 2x प्लस जो है सो 5 दिया हुआ है। तो सरल समीकरण में जो है हम लोग को एक चीज़ को ध्यान में रखना है कि सरल समीकरण में जो भी क्वेश्चन देगा उसके जो प्रथम जो पद है ये और ये दोनों समान रहेंगे। दोनों क्या रहेंगे, समान रहेंगे। इस चीज़ को याद रखना है हम लोग के। ये जब असमान रहेंगे तो अभी जो मैं पीछे जो क्वेश्चन बताया हूँ, एक क्वेश्चन जो प्रथम क्वेश्चन ए और बी में बताया हूँ वो उस तरीके से बनेगा, उस नियम से उसको गुना करना है। लेकिन जब इस तरह से क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप इसको भी आप उस तरीके से हल कर सकते हैं, आंसर वो भी सही आ जाएगा। लेकिन जब उसमें सिर्फ लिखा हुआ रहेगा गुणनफल ज्ञात करें, लेकिन जब सर्व समीकरण से गुणनफल ज्ञात करें तो सर्व समीकरण का मतलब होता है स्टूडेंट कि सूत्र के माध्यम से इसका जो है सो हल करना है, गुणनफल करना है। तो इसका सूत्र क्या होता है, तो सूत्र सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जानेंगे। सबका जो सूत्र होता है सर्व समीकरण से जो सूत्र होता है वो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जो है सो जानेंगे। तो चलिए हम इधर जो है आप लोग के लिए सूत्र लिख देते हैं। तो यहाँ पर जो है x प्लस ए और x प्लस बी ये सर्व समीकरण, अर्थात ये सर्व समीकरण है, इसको सूत्र बोलिए या सर्व समीकरण बोलिए, एक ही चीज़ है। तो इसका जो सूत्र होता है वो होता है x² प्लस कोष्ठ में होता है a प्लस बी इंटू एक्स होगा प्लस यहाँ पर ए बी हो जाएगा। ये हो गया हम लोग का सर्व समीकरण एक का सूत्र हो गया। तो चलिए जहाँ जहाँ सूत्र की आवश्यकता होगी हम लोग जो है तो वो सूत्र को लिखते जाएंगे। तो पहला में जो अभी हम लोग सर्व समीकरण हल करना है इसमें ये सूत्र लगेगा। तो ये सूत्र लगेगा कैसे, ये भी प्रश्न उठता है कि सर हम लोग कैसे जानेंगे कि ये सूत्र को हम लोग को लागू करना है। तो सबसे पहले जो यहाँ पर देखिए ये और ये आपस में क्या है, तो बराबर है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है ये देखिए यहाँ पर दोनों क्या है, सो बराबर है। तो समझिए कि ये सूत्र हम लोग का लागू होगा। हाँ, लेकिन यहाँ पर सर प्रश्न उठता है कि ये प्लस में है दोनों, आप यहाँ पर माइनस और प्लस में है, तो कोई उससे दिक्कत नहीं है। सिर्फ आप लोग को सूत्र सबसे पहले है सो ध्यान में रखना है। अब माइनस और प्लस कहाँ यूज होगा वो अभी हम लोग इसे वीडियो में जानेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले जो सूत्र है फॉर्मूला उसको हम लोग यहाँ पर जो है से जानते हैं कि x जो है से हम लोग का कितना दिया हुआ है, तो 2x दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, तो 2x दिया हुआ है। और a जो है और b जो है ये हम लोग को कितना दिया हुआ है, तो a जो दिया हुआ है वो -5 है और b जो दिया हुआ है वो भी हम लोग का कितना है, 5 है। ये प्लस में है और ये माइनस में है। तो यहाँ पर आप लोग को लगेगा कि सर ये तो प्लस माइनस में ये जो दिया हुआ है
चलिए तो इसको थोड़ा सा हम लोग चेंज करते हैं, इसके अंक को ही चेंज करते हैं। मान लीजिए कि हम यहाँ पर जो है से आप लोग को 3 लिख देते हैं, तो b कितना मान लेंगे, तो इसको 3 चलिए। हाँ, तो अब चलिए हम लोग यहाँ पर सरसमीका बैठाते हैं। तो सरसमीका क्या बोलता है कि x प्लस ए और x प्लस बी। तो मान लीजिए कि ये x प्लस ए है और ये x प्लस बी है, तो इसका सूत्र है जो x स्क्वायर है। क्या है, तो x स्क्वायर है। तो x कितना माने हम लोग, तो 2x है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, 2x का होल स्क्वायर लिख दिए। अब जो है सो क्या है, तो यहाँ बीच में क्या है, तो प्लस है, तो यहाँ पर हम लोग प्लस लिख दिए। उसके बाद क्या बोलता है कि a और b को लिख दीजिए कोष्ठ में। तो a और b को हम लोग लिखेंगे। चलिए तो a कितना है, तो ये माइनस है, प्लस b कितना है, तो ये 3 है। और बाहर में क्या बोल रहा है, तो x बोल रहा है। तो x हम लोग का कितना है, तो 2x है, तो यहाँ पर 2x लिख दिए। उसके बाद प्लस दिया हुआ है सूत्र प्लस, a और b को बोल रहा है कि गुना कर दीजिए। तो a हम लोग का कितना है, -5 है, और b कितना है, तो ये 3 है। तो हम लोग जानते हैं कि प्लस माइनस एक जगह नहीं दिखाता है, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे कि कोष्ठ में कर देंगे। तो चलिए अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि इसको ऐसे 2x का स्क्वायर करेंगे, तो 2 दूनी की 4 हो जाएगा, और x को स्क्वायर से गुना करेंगे तो x स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, तो प्लस है तो प्लस लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, -5 है और +3 है, तो बड़ा कौन है, तो 5 है, तो चिन्ह हो गया माइनस का। और माइनस प्लस क्या होता है, घटता है, तो 5 में से 3 को हम लोग घटा दिए, तो कितना बच गया, तो 2 बच गया। बाहर में कितना है, तो 2x है। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि हम लोग प्लस को लिख देंगे। उसके बाद 5 दिया कितना हो गया, तो -15 हो गया। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसका घात कोई नहीं है, तो 4x स्क्वायर लिख दिए। अब यहाँ पर क्या होता है, प्लस माइनस क्या होता है, तो माइनस हो गया। 2 दूनी गुना में है, तो 2 दूनी की कितना लिखेंगे, तो 4x लिख दिए। यहाँ प्लस माइनस क्या होगा, तो माइनस होगा, ये 15 हो गया। ये हम लोग का सरसमीका से हल हो गया। तो यहाँ पर हम लोग किस तरह से बैठाएं, उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर देखिए हम लोग को जो ये जो है सो पहचानेंगे कैसे कि ये सरसमीका में बैठेगा। तो अभी हम बताए हैं कि ये जो x है, ये x है, ये दोनों आपस में क्या है, तो बराबर है। तो यहाँ भी ये आपस में क्या होंगे, ये और ये आपस में क्या है, तो बराबर है। और ये जो है a और b का मान अलग अलग दिया हुआ रहेगा, ये अलग अलग है, तो अलग अलग जो है इसे हम लोग, हाँ, लेकिन सूत्र सभी में यही लागू होगा। अब यहाँ पर प्लस माइनस कहाँ पर बैठेगा, अभी हम आप लोग को यहाँ पर है सो समझाए हैं कि किस प्रकार से बैठेगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन एक और इसमें हम लोग देखते हैं। बी में दिया हुआ है, मान लीजिए कि यहाँ पर लिख दिया है 3x माइनस है सो 6 लिख दिया है, और यहाँ पर लिख दिया है 3x - 2 लिख दिया है। अब सोचिएगा कि देखिए, अब इससे तो आप लोग पकड़ लीजिए कि सरसमीका से ही बनेगा, क्योंकि ये आपस में क्या है, बराबर है। यहाँ पर 6 और यहाँ पर 2 है, जो a और b का मान है, a और b का मान है। तो अब जो है हम लोग चलिए सरसमीका से हल करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर है सो आप लोग सूत्र भी लिख सकते हैं। सूत्र क्या लिख सकते हैं, तो x + a और x + b बराबर जो सूत्र होता है उसको उतार दीजिए, x² + a + b × x + ab, यहाँ पर लिख दिए। अब चलिए यहाँ पर जो है x के सामने जो है इसे देख रहे हैं कि 3x है, और इस x के सामने भी हम लोग का क्या है, 3x है। a की जगह में क्या है, तो -6 है, और यहाँ पर b के सामने क्या है हम लोग का, तो -2 है। तो चलिए यहाँ पर है सो बैठाते हैं हम लोग। x² है, तो x का मान कितना दिया हुआ है, तो 3x दिया हुआ है, तो 3x है, इसका क्या कर देंगे हम लोग, होल स्क्वायर कर देंगे। सूत्र में प्लस है तो प्लस ही लिखेंगे। अब a कितना दिया हुआ है, तो -6 है, तो यहाँ पर -6 लिख दिए, प्लस b कितना दिया हुआ है, तो b दिया हुआ है हम लोग का -2, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, तो -2 हो गया। फिर x है, x का मान कितना दिया हुआ है, तो यहाँ पर 3x दिया हुआ है। उसके बाद प्लस है तो प्लस लिख दिए। a और b क्या दिया हुआ है, तो a हम लोग का -6 है, और b हम लोग का कितना है, तो माइनस यहाँ पर जो है से हम लोग का -2 दिया हुआ है। तो इसको हम लोग क्या किए, कोष्ठ में कर दिए। अब चलिए 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 दूनी 6 या 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, तो 3 तिहाई 9, और x का स्क्वायर करेंगे तो x² हो गया। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे प्लस, लिखेंगे प्लस लिख दिए।
अब यहाँ देखिए दोनों है सो क्या में है, माइनस में है, तो माइनस दोनों है सो क्या होते हैं, जुड़ते हैं। तो 6 और 2 कितना हो गया, तो 8 हो गया। यहाँ पर 3x है तो 3x लिख दिए। अभी गुना में जो है से हम लोग का ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर प्लस है तो 6 दूनी की क्या हो गया, ये तो 12 हो गया। अब चलिए इसका जात है सो यहाँ पर नहीं है, प्लस माइनस क्या होगा, तो माइनस। 8 को 3 से गुना करेंगे तो 8 3 की 24, x है तो x लिखा गया, और प्लस क्या हो गया, ये 12 हो गया। ये हो गया हम लोग का सर्वसमीका से हल। तो इस तरह के क्वेश्चन आप लोग को जो है 2.5 में बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। तो आप लोग सर्वसमीका से जो पहला क्वेश्चन है आप उसको हल कीजिए और देखिए कि आप लोग का आंसर आता है या नहीं आता। अगर नहीं आता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, मैं उसे फिर से अच्छी तरह से समझाने का प्रयास करूँगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन को। थ्री क्वेश्चन चलेंगे। तो 3 क्वेश्चन में जो है ए में जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2x माइनस 3 और 2x प्लस 3 को सर्वसमीका से गुणनफल ज्ञात करना है या सूत्र के माध्यम से गुणनफल ज्ञात करना है। अभी हम बताएं सर्वसमीका मतलब सूत्र के माध्यम से। तो यहाँ पर आप लोग सोचिएगा कि फिर से वही सूत्र को ऐसे हम लोग को लागू करना है, x प्लस ए एक्स प्लस बी का सूत्र। तो नहीं, यहाँ पर वो सूत्र अब यहाँ पर हम लोग को लागू नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग कि ये और ये भी बराबर है और ये भी आपस में बराबर है। तो इसमें अंतर क्या है दोनों में, तो अंतर है कि ये माइनस में है और ये प्लस में है। तो ये माइनस और प्लस, तो ये जो है इसे हम लोग यहाँ पर जो है इसका एक सूत्र होता है a माइनस बी और a प्लस बी। इसको आप लोग पहले भी लिख सकते हैं, a प्लस बी और a माइनस बी आप लिख सकते हैं। तो इसका जो सूत्र होता है वो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हम लोग का सर्वसमीका 2 मतलब ये दूसरा सूत्र हो गया हम लोग का a माइनस बी या a प्लस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हाँ, एक चीज़ और स्टूडेंट आप लोग को मैं बता देना चाहता हूँ कि ये सूत्र जब आप लोग जो है सो याद कीजिएगा या आप लोग जो है सो इसको बनाते बनाते आप लोग को याद हो जाएगा। तो ये दोनों तरफ से आप लोग को ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैं आप लोग को अभी दोनों तरह से क्वेश्चन हम बताऊँगा। तो यहाँ पर a माइनस बी ए प्लस बी बराबर कोई भी पूछेगा तो आप लोग बोला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बोलना है, और नहीं तो बोलेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी होता है। तो हम लोग ये पढ़ रहे हैं गुणनफल, इधर से लिखे तो ये गुणनफल इतना आना चाहिए, और ये अगर इसको अगर हम लोग को इस रूप में तोड़ना है तो ये हो जाएगा गुणनखंड। ये गुना किए हुए भाग को हम लोग जोड़ देते हैं तो हो गया गुणनफल, और जोड़े हुए भाग को तोड़ देते हैं तो उसको बोलते हैं गुणनखंड। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग ये इस तरह से दिया हुआ रहेगा तो ये समझिए कि गुणनफल है, और लिखा हुआ भी रहेगा गुणनफल ज्ञात करें। और जब इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा तो लिखा रहेगा कि गुणनखंड ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें, तो गुणनखंड। तो हम लोग गुणनफल सीख रहे हैं, तो यहाँ पर क्या करना है, बहुत ही आसान है। इसको आप a मान लीजिए और इसको आप b मान लीजिए, इसको a मान लीजिए और इसको b मान लीजिए। अब देखिए ये माइनस में है और ये क्या में है, तो प्लस में है। तो यहाँ पर जो सूत्र लिखा है a माइनस बी और a प्लस बी बराबर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिख देंगे कि a स्क्वायर लिखना है, तो a कितना हम लोग का है, तो 2x है, तो 2x का होल स्क्वायर लिख दिए, माइनस b कितना हम लोग का है, तो b कितना है, तो 3 है, तो 3 का स्क्वायर लिख दिए। अब इसको हम लोग गुना कर देंगे, 2 दूनी की 4x स्क्वायर हो गया, माइनस 3 तिहाई 9। तो ये है, सो बहुत ही आसान है और उम्मीद है कि आप लोग को यह समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर हम लोग सूत्र के माध्यम से, हमेशा सूत्र लिखना जरूरी नहीं है, ये आप लोग को समझाने के लिए हम यहाँ लिख दिए हैं। आप लोग को डायरेक्ट लिखना है
कि 2x -3 और 2x + 3 बराबर लिख देना है 2x का होल स्क्वायर -3 का स्क्वायर और 2 दूनी की 4 स्क्वायर और 3 तिहाई 9। अब चलिए बी क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट आप लोग बताइएगा हमको। यहाँ पर लिखा हुआ है, मान लीजिए 1 माइनस अगर x लिख दिया है और 1 प्लस यहाँ पर x लिख दिया है, तो घबराना नहीं है, यहाँ पर हम बताएंगे। और इस तरह से बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं कि देख अरे ये कैसे बनेगा, तो नहीं, यहाँ पर हम लोग ये देखना है कि ये और ये आपस में बराबर है और ये भी आपस में बराबर है। अंतर क्या है, तो माइनस और प्लस का। तो यहाँ पर देखिए यहाँ भी है, अंतर है प्लस और माइनस का, तो इसका सूत्र है a² - b²। तो यहाँ पर हम लोग का a क्या है, तो ये दोनों हम लोग का a हो गया और ये हम लोग के दोनों का क्या हो गया, तो b हो गया। तो यहाँ पर a - b और a + b बराबर क्या हो गया, a², अर्थात a का स्क्वायर कर देंगे। अब b हम लोग कितना है, तो x है, तो x का स्क्वायर कर दिए, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही होगा और x का स्क्वायर करेंगे तो x² हो गया। तो ये हो गया हम लोग का आंसर। तो उम्मीद है कि आप लोग को ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए इसका तीसरा क्वेश्चन भी हम लोग देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन में अगर लिख दिया 4x - 9 और 4x + 9, तो देखिए यहाँ पर एक माइनस में और एक प्लस में है, a - b और a + b में। तो डायरेक्ट हम लोग क्या करना है कि 4x यहाँ पर कितना है, तो 2 बार है, तो यहाँ पर स्क्वायर कर दिए। यहाँ 9 कितना है, तो 2 बार है, तो इसको ऐसे स्क्वायर कर दिए। 4 चौका कितना हो गया, तो 4 चौके 16 का स्क्वायर हो गया और 9 का स्क्वायर करेंगे तो 9 9 81। तो ये हम लोग का आंसर हो गया। ये सर्वसमीका से हो गया। हम लोग देख लिए कि सर्वसमीका से गुणनफल है सो कैसे बनता है, तो सूत्र के माध्यम से बनाइए या सर्वसमीका एक ही होता है। तो चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं कि गुणनफल तो यहाँ पर हम लोग समझ गए हैं। यहाँ चर वाले गुणनफल है तो हम लोग सीखे हैं। अब चलते हैं आगे, जो है से कौन सा जो है से सूत्र जो है से लागू होगा, किस तरह से क्वेश्चन इसमें बनेंगे वो भी देखते हैं हम लोग। चार क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। मान लीजिए कि आप लोग के लिखा हुआ है 102 लिखा हुआ है और लिखा हुआ है 108 लिखा हुआ है। इसको हम लोग को गुना करना है। क्या करना है इसको, तो गुना करना है। पोस्ट हटा दिए, पोस्ट में दिया हुआ नहीं है, इस प्रकार से हम लोग को दिया हुआ है। एक 108 गुने 102, इसको हम लोग को क्या करना है कि गुना करना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि सर्वसमीका से इसको गुना। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे कि इस प्रकार से लिखेंगे 108 और 102, इस प्रकार से गुना करके है सो ऑप्शन में है सो टिक लगा देंगे। ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, तो इसमें जो है सो उस तरह से भी आप लोग बना सकते हैं, लेकिन यहाँ सर्वसमीका से हम लोग सीखेंगे। तो सर्वसमीका हम क्या करेंगे कि 108 को आप तोड़ दीजिए 2 भाग में। तो 108 को अगर हम लोग लिख सकते हैं किस प्रकार, 100 + 8 लिख सकते हैं। तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा। अब 102 को कैसे लिख सकते हैं, तो बहुत ही आसान है, 100 प्लस यहाँ पर हम लोग कितना लिख सकते हैं, तो 2। अब देखिए यहाँ पर जो है ये सूत्र में आ गया। अब ये सूत्र में कैसे आ गया, तो देखिए ये 100 हो गया और ये प्लस a हो गया, ये 100 हो गया और ये प्लस क्या हो गया, b हो गया। तो इसका सूत्र अभी हम लोग जाने थे कि इसका सूत्र क्या होता है हम लोग का, तो इसका सूत्र होता है x² प्लस पोस्ट में a + b और बाहर में x और प्लस a और b होता है हम लोग का। तो इसी में हम लोग को है सो बैठा देना है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग बैठा देते हैं। x के जगह में क्या दिया हुआ है, तो 100 दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग 100 लिखेंगे और इसका होल स्क्वायर लिखेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं 100 का स्क्वायर इस प्रकार लिखेंगे, तो ऐसे नहीं लिखना है, इसको होल स्क्वायर में लिखना है सूत्र के माध्यम से। प्लस a और b कितना दिया हुआ है, तो a हम लोग का जो है से कितना है, तो यहाँ देखिए ये 8 है और प्लस b कितना दिया हुआ है, तो ये 2 है, बाहर में x है, x का मान यहाँ से देखिए, यहाँ से देखिए कितना दिया हुआ है, तो ये 100 है। प्लस a और b को हम लोग को लिखना है गुना में, तो 8 और 2 को गुना में लिख देंगे, 8 गुने 2, इसको कोष्ठ में भी आप लिख सकते हैं। चलिए 100 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा हम लोग का, तो 10,000 आ जाएगा। प्लस 8 और 2 कितना हुआ, 10 हो गया,
तो 10 हो गया, 10 को 100 से गुना करेंगे तो 2 जीरो और बढ़ जाएगा, 1000 आ जाएगा, प्लस 8 दूनी की कितना हो गया, तो 16 हो गया। अब इसको हम लोग जोड़ देंगे, 10,000 और 1000, 11,000 16, कितना हो जाएगा, 11,000 16। तो आप इस प्रकार से जोड़ सकते हैं, 10,000 1000 और 16, 61011, ये हम लोग का आ गया 11,016, मतलब 11,016। तो ये हम लोग का जो है से अंक वाला जो गुणनफल सर्वसमीका से हम लोग जाने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन लिखा हुआ है 92 गुने 98। तो इसको हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं तो वो देखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 90 जोड़ यहाँ पर 2 लिख सकते हैं, और यहाँ पर लिख सकते हैं 90 जोड़ 8 लिख सकते हैं। तो फिर यहाँ पर देखिए ये आ गया A और ये आ गया B, सॉरी ये आ गया X और ये आ गया B। यहाँ पर ये X हो गया और ये हो गया हम लोग का B हो गया, X प्लस A और X प्लस B। अब यहाँ पर जो है सो हम लोग क्या करेंगे कि इसको जो है सो सूत्र आ गया, हम लोग का सूत्र क्या होता है, तो x² प्लस A प्लस B इंटू एक्स प्लस AB होता है। अब यहाँ पर हम लोग जो है सो बैठाएंगे, x के जगह में 90 है, A के जगह में 2 है, x के जगह में 90 है और B के जगह में 8 है। चलिए x² है तो x के जगह में कितना है, तो 90 बैठा दिए, 90 का स्क्वायर बैठा दिए, प्लस A और B कितना है, तो A हम लोग का 2 है और B कितना है, तो 8 है। तो 2 प्लस 8 लिख दिए। x कितना है, तो x हम लोग का यहाँ पर है सो 90 है, प्लस AB को गुना करना है, A हम लोग का 2 है और B कितना है, तो 8 है। तो 2 गुना कितना लिखेंगे, 8। इसको पोस्ट में भी लिख सकते हैं। 90 का स्क्वायर हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 81 पर 00 हो जाएगा। आप लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं 90 गुने 90, 9 9 81 और ये 2 जीरो है तो 2 जीरो, 8100 लिख दें। यहाँ पर देखें 8 और 2 कितना हो गया, 10। 10 को हम लोग 90 से गुना कर सकते हैं डायरेक्ट, और नहीं तो आप लोग यहाँ 10 फिर लिख कर यहाँ पर गुना 90 लिख सकते हैं, प्लस 2 8 कितना हो गया हम लोग का, 16 हो गया। फिर चलेंगे 8100 प्लस 90 और 10 को गुना करेंगे तो कितना हो गया, 900, प्लस यहाँ कितना है, 16। अब इस सब को हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, 8100 उसके बाद 900 उसके बाद ये 16, सबको हम लोग ऐड करते हैं तो देखते हैं 16, 9 और 1 10, 8 और 1 9। तो ये आ गया हम लोग का कितना आ गया, ये आ गया हम लोग का 9016, जो इसका आंसर हो गया। तो उम्मीद है कि आप लोग का सर्वसमीका ये समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, जो किस तरह से कौन सा सर्वसमीका इसमें लागू होगा वो भी देखेंगे। सिक्स क्वेश्चन में देखते हैं। तो सिक्स क्वेश्चन हम लोग का जो है सो यहाँ पर बोल रहा है कि 104 गुने 96 को, इसको हम लोग को ऐसो क्या करना है कि गुणनफल ज्ञात करना है सर्वसमीका से। तो चलिए इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 100 प्लस यहाँ पर कितना लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर ये 96 है तो 90 प्लस जो है इसे हम लोग इस प्रकार से 90 प्लस 6 लिखेंगे तो ये हम लोग का इक्वल नहीं होगा। इक्वल हो रहा है नहीं, तो ये सूत्र में लागू नहीं होगा। तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं कि एक सर्वसमीका है जिसमें इसको हम लोग लिख सकते हैं, वो क्या है, तो यदि हम लोग 100 में से 4 को यदि घटा देते हैं तो 96 आता है। 100 में से 4 जाएगा 96। अब देखिए ये इक्वल हो गया, ये और ये आपस में बराबर हो गए, ये और ये आपस में बराबर हो गए। तो अंतर क्या है, प्लस और माइनस का। तो अब ये कौन सा सर्वसमीका का सूत्र में आ गया,
तो अभी हम बताएं आप लोग को a प्लस बी और a माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बहुत सारे स्टूडेंट, यदि आप लोग के दिमाग में ये सूत्र नहीं रहेगा तो इस तरह से जब क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में दे देगा तो इसको क्या करना है कि आप लोग ऐसे कर सकते हैं, 100 कितना बार लिखा हुआ है, तो 2 बार लिखा हुआ है, तो 100 को हम लोग 2 का घात बना देंगे। प्लस माइनस क्या होता है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, 4 यहाँ 2 बार है तो 4 का इसको हम लोग स्क्वायर कर दिए, जो सूत्र पर आ गया। और 100 को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये 10,000 हो गया, और 4 का स्क्वायर करेंगे कितना हो गया, तो 16 हो गया। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि 10,000 में 16 को हम लोग माइनस करेंगे, तो माइनस तो सबको करने आता है, तो यहाँ पर है सो 10 में से 6 गया 4, अब यहाँ कितना बच गया हम लोग का 9, अब 9 बच गया, यहाँ कितना हो गया तो 0, तो 9 में से 1 गया 8, 9 का 9 उतर जाएगा, 9 का 9 उतर जाएगा, और 0 तो लिखाता नहीं है, तो यहाँ पर कितना आ गया 9984। ये हो गया हम लोग का सर्व समीकरण से ये गुणनफल ज्ञात करना। तो उम्मीद है कि आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो गुणनफल हम लोग यहाँ पर जो है सो जाने। अब चलिए हम लोग गुणनखंड की ओर चलते हैं, और गुणनखंड में हम लोग को किस तरह से क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं तो ये हम लोग जानेंगे। 7वां क्वेश्चन में चलते हैं। गुणनखंड जो है सो हम लोग 2 तरीके से बनाते हैं। गुणनखंड एक सूत्र के माध्यम से बनता है, और एक जो बनता है बिना सूत्र के माध्यम से बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे बिना सूत्र के माध्यम से गुणनखंड कैसे बनता है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 12x² माइनस 7x प्लस 1, इसका हम लोग को निकालना है गुणनखंड ज्ञात करें। गुणनखंड ज्ञात करें। 12x माइनस 7x प्लस 1 का गुणनखंड ज्ञात करें। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन उतार लेते हैं। 12x² माइनस 7x प्लस 1। तो यहाँ पर गुणनखंड जो है सो सीखेंगे हम लोग कि गुणनखंड जो है इसे बिना सूत्र के माध्यम से कैसे बनता है। तो सबसे पहले जो हम लोग का अंतिम और अंतिम जो अंक है उसको हम लोग गुना कर देंगे। तो 12 को यदि 1 से गुना करेंगे तो ये हो गया 12। अब इस 12 का जो है से अभाज्य गुणनखंड कितना कितना होता है वो जानेंगे। तो 12 कितना कितना संख्या से ये कटेगा। तो सबसे पहले है हम लोग जानते हैं कि 1 से तो ये कटता ही कटता है, कोई भी संख्या 1 से कटता ही कटता है। उसके बाद 2 के पहाड़ा में भी 12 आता है, 3 के पहाड़ा में भी आता है, और 4 के पहाड़ा में भी आता है, और कितना पहाड़ा में 6 का भी आता है, और उसके बाद डायरेक्ट 12 के पहाड़ा में आएगा। तो अब इसको जो है से हम लोग जब ये सभी संख्याएं जो है ये जो है तो इसमें से 12 का ये जो गुणनखंड निकला है 1 2 3 4 6 और ये इसका है सो गुणनखंड मतलब इस ये खंडित होगा, इतना से ये कटेगा। 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से 4 से 6 से और 12 से कटेगा। तो हम लोग को गुना करने पर 12 आना चाहिए। इसमें से कोई भी 2 संख्या को लेना है और गुना करने पर 12 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, यहाँ कितना संख्या 1 2 3 4 5 6 संख्या, 6 संख्या में 2 ही संख्या हम लोग को लेना है। जो गुना करने पर कितना आना चाहिए, तो 12 आना चाहिए। और जोड़ने या घटाने पर बीच वाला संख्या आना चाहिए। कितना आना चाहिए, तो 7 आना चाहिए। तो यहाँ पर आप लोग देखिए कि कौन सी 2 संख्या हम लोग यहाँ पर लेंगे कि हम लोग जब गुना करेंगे तो वो जो है सो 12 आ जाएगा, लेकिन जोड़ने और घटाने पर जो है सो हम लोग को कितना आना चाहिए, तो 7 आना चाहिए। तो यहाँ पर देखते हैं कि यदि हम लोग 3 और 4 को गुना करते हैं, 3 और
4 को गुना करेंगे तो ये 12 आ जाएगा, और 3 और 4 को जोड़ देंगे तो बीच वाली संख्या ये आ जाएगा, हम लोग का बीच वाली संख्या आता है ये। तो यहाँ पर हम लोग इसको जो है सो देखें कि अगर और भी कोई संख्या को लेंगे, अगर मान लीजिए कि हाँ सर आप तो जान गए इसको ले लिए, हम लोग कैसे लेंगे, तो आप लोग को भी ध्यान रखना है कि अगर आप 6 और 2 को लेते हैं या 6 और 4 को लेते हैं तो 6 और 4 गुना करेंगे तो 6 चौके 24, तो 24 तो लाना नहीं है, गुना करने पर हमको कितना आना चाहिए, 12 आना चाहिए। अब देखिए 6 और 2 को गुना कीजिएगा तो 6 दूनी की कितना होगा, 12 आएगा, लेकिन 6 और 2 को जोड़िएगा तो क्या बीच वाला संख्या आएगा, नहीं आएगा। अब मान लीजिए 12 और 1 को गुना कीजिएगा तो 12 एकम 12 आ जाएगा, लेकिन 12 और 1 को जोड़ेंगे तो 13 आएगा, तो 13 बीच वाला संख्या आएगा, नहीं। घटा के भी देखेंगे तो 12 में से 1 गया तो 11, तो नहीं आएगा। तो इसमें वैसी संख्या को हम लोग को लिखना है कि आप लोग गुणनखंड को दिमाग में बैठा लीजिए, और नहीं तो गुना दिमाग से कर लीजिए, और उस संख्या को यहाँ पर हम लोग को लिख देना है। तो लिखना कैसे है, तो यहाँ पर हम लोग लिख दिए 12x²। अब यहाँ पर इस संख्या को हम लोग क्या कर रहे हैं कि गुना करने पर जो है इसे तो 12 आ ही जा रहा है। अब इसको लिखेंगे कैसे सर, तो जोड़ना है हम लोग को, 7 लाना है, तो यहाँ पर जो चिन्ह है उस चिन्ह को सबसे पहले उतार देना है। क्या करना है, उतार देना है। अब यहाँ पर सबसे जो बड़ी संख्या छोड़ी, किसी को भी लिख सकते हैं, 4 इधर भी लिख सकते हैं, 3 इधर भी लिख सकते हैं, तो जो आप लोग को मन करे आप लिख सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ 4x लिख लेते हैं। अब यदि इसको हम लोग जोड़ रहे हैं तो यहाँ पर जो चिन्ह रहेगा वही चिन्ह को यहाँ भी लिखना है। अगर माइनस में तो माइनस में लिखेंगे जोड़ने पर, लेकिन घटाने पर उल्टा, ये माइनस रहेगा तो ये प्लस, और प्लस रहेगा तो माइनस। यहाँ प्लस रहेगा जोड़ने पर तो यहाँ प्लस ही लिखना है, माइनस रहेगा तो माइनस ही लिखना है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 3x, और लास्ट में जो संख्या है वो 1 को हम लोग क्या करेंगे, ये उतार देंगे। उतार दिए। अब देखिए 4 तिया 12, गुना करने पर कितना जा रहा है, 12 जा रहा है, और 4 और 3 कितना हो जा रहा है, तो 7 हो जा रहा है। तो चलिए अब इसको हम लोग क्या करेंगे कि 2 भाग में इसको ऐसे बांट देंगे। यहाँ लकीर खींचे हैं, आप लोग का एग्जाम में लकीर नहीं खींचना है, याद रखना है, हम समझाने के लिए आप लोग यहाँ पर लकीर खींचे हैं। अब इसमें क्या करना है कि सबसे पहले गुणनखंड जो हम लोग सीख रहे हैं, तो याद रखना है कि ये जो भी पद में दिया हुआ रहेगा, x पद में है y भी रह सकता है, a भी रह सकता है, b भी रह सकता है, कुछ भी रह सकता है। तो सबसे पहले इसमें जो है पहला में हम लोग का जो कॉमन लेंगे, मतलब भाग करेंगे, तो एक x निकालना ही निकालना है, y रहेगा तो y को निकालना ही निकालना है। और निकालना अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग को ध्यान देना है कि 12x² और 4x में कितना से भाग देंगे हम लोग कि ये दोनों जो है से कट जाए। तो इसमें सबसे पहले जो संख्या दिया हुआ रहेगा उसमें जो है से आप छोटी संख्या से पहले भाग दे के देखिए, फिर बड़ी संख्या से भाग दे, तो बड़ा से तो ये कटेगा लेकिन ये तो नहीं कटेगा। लेकिन छोटा से अगर 4 को निकाल देते हैं तो 4 से 4 किया 12, 4 एकम 4 कट जाएगा। तो हम लोग को ऐसी संख्या दिमाग से निकालना है। बहुत सारे इसमें कहेंगे 2 से भी तो कटेगा सर, 2 छक 12, 2 दूनी की 4, नहीं वैसे नहीं काटना है। हम लोग को काटना कैसे है, तो जितना बड़ा से बड़ा संख्या से कटेगा उसको काटना है। अगर हम लोग 12 से अब तुम लोग सोचो 12 से काटेंगे सर तो ये कटेगा, तो नहीं कटेगा। तो 12 से नहीं कटेगा तो 4 से तो कटेगा दोनों। तो 4 हम लोग यहाँ 4x निकाल दिए। 4x निकालने का मतलब है कि 4 को कितना बार हम लोग है सो 4 से कितना बार ये गुना करेंगे कि 12 आएगा, तो 3 बार, 4 तिया 12, तो 4 तिया 12 आ जा रहा है। अब यहाँ 1x निकाल दिया, इस x का निकालने का मतलब ये दोनों में से एक x है सो बाहर आ गया, तो यहाँ पर 1x बच गया। अब यहाँ पर है सो 4x को निकाल दिए, तो 4x और 4x को जब हम लोग भाग देंगे, 4x और 4x को जब भाग देंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पर हम लोग 1 लिख दिए। अब इसको कोष्ठ में हम लोग कर दिए। अब यहाँ पर माइनस हो तो माइनस लिख दिए। अब देखेंगे इसमें x नहीं निकलेगा, दोनों में x नहीं है, तो क्या निकलेगा, तो दोनों में अंक है, तो 3 और 1 कितना से भाग लगेगा। अगर 3 से देंगे तो ये कटेगा, ये नहीं कटेगा, लेकिन 1 से अगर भाग देंगे तो 3 भी कटेगा और 1 भी कटेगा। तो यहाँ पर हम लोग 1 निकाल दिए। क्या निकाल दिए, 1 निकाल दिए। 1 निकालने का मतलब क्या है कि 1 को 3 में भाग देंगे तो कितना बार लगेगा, तो 3x बार लगेगा। माइनस प्लस क्या होता है, तो माइनस, 1 को 1 से भाग देंगे कितना बार लगेगा, तो 1 बार लगेगा। तो यहाँ पर जो है हम लोग का गुणनखंड सही बन रहा है या नहीं बन रहा है, इसको जानने के लिए क्या करते हैं, तो देखते हैं कि ये दोनों जो कोष्ठ है
ये आपस में बराबर होना चाहिए। तो देखिए 3x - 1 और 3x - 1 ये दोनों बराबर आया है, इसका मतलब कि हम लोग का गुणनखंड जो बनेगा वो सही बन रहा है। अब क्या करेंगे कि जो बराबर है उसको हम लोग एक बार लिखते हैं 3x - 1, ये दोनों में से हम लोग को एक ही बार लिखना है, और जो बाहर जो निकाले हैं उसको एक कोष्ठ में कर देंगे। जैसे 4x और -1 ये हम लोग का हो गया गुणनखंड, ये हम लोग का गुणनखंड हो गया। ये हम लोग गुना करेंगे तो इतना आएगा, तो उसको गुणनफल बोलते हैं। ये जो खंडित हो गया मतलब दो भाग में टूट गया तो ये हो गया गुणनखंड। अब इसको जब हम लोग जोड़ देंगे तो जोड़ने पर ये इतना आ जाएगा, मतलब गुना कर देंगे तो इतना आ जाएगा, तो हो जाएगा क्या हो जाएगा, गुणनफल हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा। तो आप लोगों को बहुत सारे गुणनखंड ऐसो दिए गए हैं बुक में, आप उसको बनाइए, और जो नहीं बनता है कहाँ पर लिखना है उसको कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, ताकि मैं उसे अगली वीडियो में अच्छी तरह से आप लोग को फिर से बता सकूं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। एट क्वेश्चन 4y² प्लस 4y प्लस 1, इसका निकालना है हम लोग का गुणनखंड निकालना है, का गुणनखंड ज्ञात करें। तो सबसे पहले इसको आप लोग अभी जो जिस तरीके से हम बताए हैं बिना सूत्र के माध्यम से उसके माध्यम से ही बना सकते हैं। और इसमें सबसे पहले हम लोग को देखना है कि अंतिम और अंतिम पद जो है सो गुना करते थे उसमें। अब यदि अंतिम और अंतिम पद का अगर वहाँ पर जो है स्क्वायर बनता है, अगर स्क्वायर बनता है तो वो सर्वसमीका से हो सकता है कि बोलेगा कि 4y² प्लस 4y प्लस 1 का गुणनखंड सर्वसमीका से ज्ञात करें। तो सर्वसमीका मतलब सूत्र के माध्यम से, तो सूत्र के माध्यम से उसमें लिखा हुआ रहेगा आप लोग के कि गुणनखंड सर्वसमीका से ज्ञात करें, लेकिन सिर्फ गुणनखंड लिखा हुआ रहेगा तो आप बिना सूत्र के माध्यम से भी बता सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पर सीख रहे हैं सर्वसमीका से। सर्वसमीका से अब आप लोग को हम बताते हैं सर्वसमीका। तो सर्वसमीका मतलब सूत्र के माध्यम से, और बिना सूत्र के माध्यम से आप लोग बना के देख लीजिएगा इसको कि किस तरह से बनता है। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले जो अंतिम और अंतिम है उसका स्क्वायर हम लोग बनाएंगे। क्या बनाएंगे, स्क्वायर मतलब जोड़ा लगाएंगे। तो 4 का स्क्वायर कितना बनेगा, तो 2y का स्क्वायर बन जाएगा। क्या बन गया, 2y का स्क्वायर बन गया। और लास्ट में प्लस 1 है तो 1 का क्या बन जाएगा, तो 1 का है सो स्क्वायर बन गया। अब देखिए इसको हम लोग मान लेंगे a और इसको मान लेंगे हम लोग b। अब यहाँ पर एक नया सूत्र लागू होगा। नया सूत्र क्या है, तो a प्लस b का जो होल स्क्वायर होता है, सब जानते हैं a² प्लस 2ab प्लस b² होता है, आप लोग को सबको पता है। तो a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर a² प्लस 2ab प्लस b², या a² प्लस 2ab प्लस b² बराबर क्या होता है, a प्लस b होल स्क्वायर। तो इसको जब हम लोग इस रूप में लिखते हैं तो ये गुणनखंड है। क्या है ये, गुणनखंड। और ये क्या हम लोग का, तो गुणनफल है। क्या ये, तो गुणनफल है। मतलब इसको जब हम लोग a प्लस बी को 2 बार जब गुना किए हैं तो ये जो है a² प्लस 2ab प्लस b² जो है सो गुना करने पर आ गया, इसे गुणनफल आ गया ये। अब इसी को देखा कि इस रूप में मतलब गुणनखंड निकाल दीजिए। अब इसका क्या कहेगा कि गुना किया हुआ इसको खंडित कर दीजिए इस रूप में। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या लिख दिए, तो a² बना दिए। क्या बना दिए हम लोग, a² बना दिए। और क्या बना दिए, तो b² बना, a² और b² तो बना दिए हम लोग। यहाँ पर देख रहे हैं कि 1 का स्क्वायर बना दिए और 2y का स्क्वायर बना, तो ये a हो गया, a² बना दिया और b² बना दिए। तो क्या छूट गया हम लोग का, a² बना दिया b², तो क्या छूट गया है, तो 2ab छूट गया है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, प्लस है तो प्लस लिखेंगे 2, अब गुने a क्या बनाए हम लोग, तो ab, तो a यहाँ पर कितना है, 2y है। कितना हम लोग का है, तो 2y है। टू वाई है गुने b कितना हम लोग का, तो 1 है। b कितना है, तो 1 है।
अब देखिए इसको गुना करके भी देखिए, 2 दूनी की 4y स्क्वायर प्लस 2 दूनी की 4 एकम 4y प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ गया। तो यहाँ पर देखिए a स्क्वायर बन गया, ये b स्क्वायर बन गया और यहाँ पर बन गया 2ab बन गया। क्या बन गया? तो 2ab। तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर बराबर क्या होता है? a प्लस b का होल स्क्वायर। तो a हम लोग का कितना है? तो 2y है। a कितना हम लोग का है? तो 2y है। और b हम लोग का कितना है? तो 1 है। का क्या लिख देंगे इसका? तो होल स्क्वायर लिख देंगे। होल स्क्वायर क्योंकि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर को उल्टा हम लोग a प्लस b का होल स्क्वायर पढ़ते हैं, तो a प्लस b का होल स्क्वायर। अब इसी को हम लोग 2 बार लिख देंगे, 2y प्लस 1 और 2y प्लस 1। यही हो गया हम लोग का सर्वसमीका से गुणनखंड हो गया। तो आप लोगों को एक जो है से हम दे रहे हैं, कमेंट्स बॉक्स में आप लोग ऐसे उसको बनाकर जो है से हमें बताइएगा कि ये जो है सो कैसा बना है। मैं आप लोग को रिप्लाई दूंगा उसका। तो वो है 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस y स्क्वायर। ये आप लोग को बनाना है सर्वसमीका से। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन 9 क्वेश्चन देखते हैं। नाइन क्वेश्चन दिया हुआ है 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर का गुणनखंड ज्ञात करें। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इसका गुणनखंड जो है ये सूत्र के माध्यम से बनेगा। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले है सो इसका स्क्वायर बनाएंगे, तो 2x का स्क्वायर लिखेंगे और इसको लिखेंगे 3y का होल स्क्वायर लिखेंगे। 2 दूनी की 4 और 3 तिहाई 9। तो ये आ गया सूत्र जो अभी हम लोग पीछे पढ़े थे। कौन सा सूत्र पढ़े थे? तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? a प्लस बी और a माइनस बी। तो यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हम लोग बना दिए हैं और एक बार इसको प्लस में और एक बार क्या में लिख देना है? तो माइनस में। तो एक बार हम लोग 2x माइनस 3y लिख दिए और एक बार लिखेंगे 2x प्लस 3y। अर्थात कहने का है a माइनस बी और a प्लस बी। यही हो गया हम लोग का गुणनखंड हो गया। इसको सर्वसमीका से बोलिए और नहीं तो सूत्र के माध्यम से बोलिए। सूत्र और सर्वसमीका एक ही होता है। चलिए 10 क्वेश्चन है। यदि आप लोग को दिया हुआ है 1 माइनस a का स्क्वायर का गुणनखंड ज्ञात करें। गुणनखंड ज्ञात करें। तो इसी तरीका से बनेगा ये, क्योंकि आप लोग को पहचाना है जब 2 संख्या वाला गुणनखंड देगा तो समझिए कि 2 संख्या वाला जो सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? 1 का है सो क्या कर देंगे कि स्क्वायर लिख देंगे। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। माइनस ए का है तो ए का क्या कर देंगे? होल स्क्वायर कर देंगे। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? तो ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये हो गया हम लोग का सर्वसमीका से गुणनखंड और गुणनफल। तो उम्मीद है कि आप लोग को गुणनफल और गुणनखंड जो है सो आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो आज इतना ही। और अब जो है से हम लोग पीछे वाले जो है जितने भी क्लास किए हैं और जो हम लोग अभी तक पढ़े हैं उसका है सो मैं आप लोगों को अति लघु उत्तरीय प्रश्न अर्थात ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाकर नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा आप लोगों को
कि किस तरह से क्वेश्चन हम लोग का जो है से गुणनखंड गुणनफल से पूछे जाएंगे, या परिमेय संख्या से पूछे जाएंगे, संख्या पद्धति से पूछे जाएंगे, बहुपद से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैं अब आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पीछे भी बताया हूँ और आगे मैं इससे संबंधित क्वेश्चन बताऊंगा कि आप लोग के एग्जाम में जो है से इससे किस प्रकार के क्वेश्चन जो है सो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाकर पूछे जाएंगे। तो मैं आप लोग को सब्जेक्टिव बताया हूँ और उम्मीद है कि मैं जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ लिखूंगा तो आप लोग का जो है 90% आप स्वयं उसको हल कर लीजिएगा और मैं हल करके भी आप लोग को बताऊंगा। तो चलिए, यदि आप लोग को मेरा यह क्लास अच्छा लगा हो तो आप इसे एक बार ज़रूर लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और हो सके तो बेल बटन दबाना ना भूलें। तो चलिए, ठंड को देखते हुए मैं प्रतिदिन आप लोग को बोलता हूँ कि ठंड ज़्यादा, मौसम ऐसो झारखंड का चेंज हो गया है, ठंड ज़्यादा गिर रहा है, तो आप लोग अच्छी तरह से ठंड से बचिए, अच्छी पढ़ाई कीजिए और बड़ों का सम्मान करना है हम लोग का, कभी झूठ नहीं बोलना है। तो चलिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।